ये ड्रामा का एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देर को इस ड्रामा को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड नी शुआंग से होती है, जो कि बहुत घबराई हुई भाग रही होती है। उसके पीछे बहुत सारे सैनिक हैं और यहाँ पर रास्ता भी खत्म हो जाता है और आगे खाई होती है, तो नहीं समझ पा रही कि उसे क्या करना है। अभी यहाँ पर हमारे मेल लीड की एंट्री होती है। ये निंग है, जो कि इस कंट्री का किंग है, और नी शुआंग उसे बोलते है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम मेरे हस्बैंड हो। हमारी शादी को 4 साल हो चुके हैं और आज तक तुम मुझे नहीं समझ पाए। तुम्हें लगता है कि मैंने ये किया है? और निंग उसे बोलता है कि तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और नी शुआंग उसे बोलते है कि मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। और निंग को बोलते है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह मेरी पूरी लाइफ पेनफुल रही है, एक ट्रेजिक की तरह एंड हो रही है, उसी तरह तुम्हारी लाइफ भी होगी। और वो यहाँ से कूद जाती है, वो पानी में डूब रही है। यहाँ वो बताती है कि जब वो 14 साल की थी तभी उसकी शादी करवा दी गई, और जो उसका हस्बैंड है वो उससे प्यार नहीं करता, पर नी शुआंग ने तो उससे हमेशा प्यार किया है। और इधर नी शुआंग की आंखें खुलती है, उसे कुछ अलग सा फील हो रहा होता है, पर उसे खुद के बारे में कुछ भी नहीं याद है। तो यहाँ उसकी मेट बताती है आप किंग की फर्स्ट वाइफ है, फर्स्ट लेडी, और पिछली रात आपने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी वजह से किंग ने आपको यहाँ कैद करवा दिया है। तो नी शुआंग यहाँ से बाहर जाना चाहती है, लेकिन यहाँ गार्ड्स उसे रोक देते हैं। और अब मेट तो नी शुआंग अपनी मेट को बोलती है आखिर मैंने कौन सी गलती कर दी है, मुझे कैद कर दिया गया है, और बताओ तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो, आखिर मेरा बिहेवियर कैसा था। तो अब उसकी मेट बताती है इस कंट्री में सभी लोग आपसे डरते हैं, सब आपको शैतान मानते हैं, आप सबको बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती हैं। और ये सब सुनकर तो नी शुआंग भी डर जाती है, तो वो इतनी खतरनाक थी। और अब वो अपने मेट को बोलती है कि मेरा हस्बैंड कैसा है। तो मेट उसे बताती है कि किंग बहुत ही हैंडसम है और वो बहुत ही ब्रेव है और वो अपना काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो किंग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और अब वो मेट को बोलती है मुझे किस गलती की सजा मिली है। तो यहाँ मेट उसे बताती है कि आपके हस्बैंड दूसरी शादी करने जा रहे थे, पर आप उन्हें रोकना चाहती थी क्योंकि आप उनसे प्यार करती थी, आप नहीं चाहती थी कि वो दूसरी शादी करे, पर किंग ने आपकी बात नहीं सुनी। और जिस दिन किंग मिस वेन से शादी करने वाले थे, उस दिन आप वेडिंग सेरेमनी में पहुंच गयी। आपने किंग को दोबारा बोला कि वो शादी ना करे, और जब वो नहीं माने तो आपने उन पर चाकू से हमला किया, लेकिन मिस वेन सामने आ गई, इसकी वजह से वो चाकू उन्हें लग गया। और वहाँ पे कुछ लोगों ने किंग पर भी हमला किया था, उन्होंने मास्क लगाया हुआ था, और आप वहाँ से घबराकर भाग गयी। उस दिन किंग को उन लोगों से बचा लिया गया, और फिर हमें पता चला कि सैनिकों से बचने के लिए आप खाई में कूद गई थी और पानी होने की वजह से आपकी जान बचा ली गई। आज किंग आपको सजा देने वाले हैं। और ये सब सुनकर तो नी शुआंग घबरा ही जाती है कि उसने अपने ही हस्बैंड को मारने की कोशिश की। वो अपने मेट को बोलती है कि मुझे तो ये सब कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि मुझे तो अपने बारे में भी कुछ याद नहीं। और अब यहाँ नी शुआंग को किंग के सामने लाया जाता है। नी शुआंग देखती है उसका हस्बैंड तो बहुत ही हैंडसम है, वो इमेजिन करती है कि वो उसका वेट कर रहा है, पर अब रियलिटी में आ जाती है जहाँ निंग उसे चिल्लाकर बोलता है कि तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो, तुम्हारी वजह से मिस बेन घायल है और तुमने मुझ पर हमला किया, साथ ही अपने साथियों को भी लाया। तो नी शुआंग बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे तो ये याद भी नहीं कि मैंने ये सब किया है, तो तुम मुझे सजा कैसे दे सकते हो। तो निंग बोलता है मुझे पता है कि तुम एक्टिंग कर रही हो, तुम बहुत ही चालाक हो। तो अब नी शुआंग बोलती है क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि जिन लोगों ने तुमने हमला किया वो सब मेरे साथी थे। तो यहाँ निंग उसे एक लेटर देता है जिसपे कि उसके सारे क्राइम्स लिखे हुए हैं, और बोलता है कि तुम्हें इस पे साइन करना है। तो नी शुआंग बोलती है कि जब मुझे कुछ याद ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूं, और मैं इस पे साइन नहीं करूंगी। और वो यहाँ से जाने लगती तो सैनिक यहाँ उसे रोक लेते हैं, और निंग बोलता है कि जब तक तुम इसे साइन नहीं करती तुम कहीं नहीं जा सकती, और अब तुम मेरे साथ नहीं रहोगी, मैंने तुम्हें दूसरे पैलेस में शिफ्ट करवा दिया है। तो नी शुआंग उसे बोलती है तुम मेरे हस्बैंड हो और मुझे बताया गया कि हमारी शादी को 4 साल हुए, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं और ना ही मुझ पे इतना भरोसा कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगी। तो निंग उसे बोलता है कि हमारा रिलेशन हस्बैंड वाइफ का नहीं था, हमारी शादी एक अरेंज मैरिज थी। जिससे सुनकर तो वो और भी शॉक हो जाती है, और वो बोलता है कि बस बहुत हुआ, जल्दी से इसे साइन करो। तो नी शुआंग भी समझ जाती है कि अब उसे साइन करना ही होगा, तो यहाँ वो साइन कर चली जाती है। और अब निंग देखता है ये तो निंग नी शुआंग की राइटिंग भी नहीं है, और उसने साइन करने के बजाय लिखा था कि तुम बहुत ही क्रूएल हो।
और इधर नीशुआंग और उसकी मेड को शिफ्ट कर दिया गया है। पर यहाँ नीशुआंग बोल दी है हम इस कार अच्छा बना देते हैं। और अब वो खाना खाती है तो सारे खाने वेजिटेरियन होते हैं। वो अपने मेड को बोलती है कि मुझे तो मीट पसंद है और उसकी मेड बोलती है आप तो हमेशा यही सारा खाना खाती है। पर बेचारे को तो कुछ याद ही नहीं वो कैसे इंसान थी। और इधर किंग गुबाई को बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि फर्स्ट लेडी अपनी मेमोरी भूल चुकी है, क्योंकि देखो उसने जो साइन किया एक तो उसकी राइटिंग बहुत ही खराब है और इतने सिली बातें वो कैसे लिख सकती है। वो तो बहुत ही पढ़ी लिखी और स्ट्रिक्ट नेचर वाली है। कहीं सच में तो उसकी मेमोरी लॉस्ट नहीं हो गई। पर गुबाई बोलता है कि फर्स्ट लेडी बहुत ही चालाक है, शायद वो खुद को बचाने के लिए ये नाटक कर रही है। और इधर हम देखते हैं कि नीशुआंग खाना बना रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि यहाँ कोई आदमी है। और वो देखती है कि किचन में तो आग लग चुकी है, तो वो यहाँ आग बुझाने की कोशिश करती है और आग बहुत बढ़ जाती है और बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। यहाँ किंग भी आ जाता है, सैनिकों को बोलता है कि पता लगाओ ये आग किसने लगाई। तभी उससे एक आवाज सुनाई देती है जो बचाने के लिए बोल रहा होता है। ये नीशुआंग है। और इस वॉइस को सुनकर किंग को अपनी पास्ट लाइफ का सीन याद आता है जिसमें एक छोटी बच्ची आग में होती है। और गुबाई को बोलता है वो खुद उस लड़की को बचाने जा रहा है। जैसे वो अंदर जाता है उस पर नीशुआंग गिर जाती है। वो नीशुआंग को हटाता है, बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और अब किंग बोलता है क्या तुमने ये आग लगाई है। तो नीशुआंग बोलती है कि मैं भला आग क्यों लगाऊंगी। तो किंग बोलता है कि मैंने तुम्हारा पैलेस चेंज कर दिया किसी का रिवेंज लेने के लिए। तो नीशुआंग बोलती है मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने आग नहीं लगाई। तो किंग बोलता है कि बताओ तुम ऐसे कपड़ों में यहाँ क्या कर रही थी। पर यहाँ किंग की तबीयत खराब होने लगती है। तो नीशुआंग बोलती है क्या तुम ठीक हो। पर गार्ड्स किंग को लेकर चले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि किंग को आग से डर लगता है, इसी की वजह से वो बहुत ही बीमार हो चुका है। इधर नीशुआंग किंग से मिलने आती है, वो बाथरूम में होता है। वो उसे बाहर आने को बोलती है पर वो नहीं आता और वो देखती है वो तो बेहोश है। वो उसे बाहर लाती है और देखती है उसकी तबीयत भी खराब है। उस पे बहुत सारे कपड़े डालती है पर अब वो देखती है ये तो सिर्फ सोया हुआ है। तो वो उसे बोलती है कि उस आग को उसने नहीं लगाया है और यहाँ से चली जाती है। और उसे जाते हुए यहाँ एक लेडी देखती है और ये तो मिस बैन है जिससे कि किंग शादी करने वाले थे, पर वेडिंग सेरेमनी तो रुक गई। और अब बैन आकर चेक करती है कि किंग ठीक है और नीशुआंग ने यहाँ किंग को हर्ट नहीं किया। और अब नीशुआंग यहाँ चेक करती है तो गेट का जो ताला होता है उसे एक हेयर पिन से बंद किया गया था। और अब नीशुआंग को समझ में आता किसी ने उसे लॉक कर दिया था, जानबूझकर आग लगाई थी ताकि वो मर जाए, यानी कि ये सब उसे मारने के लिए किया गया था। और अब किंग की आंखें खुलती है तो गुबाई उसे बताता है कि क्यून आपसे मिलने आई थी और उन्होंने उस जगह की भी तलाशी ली जहाँ पर आग लगी थी। और नीशुआंग अपनी मेट के साथ होती है, उसे मिस पेन दिखती है तो उससे बात करती है, लेकिन मिस पेन उससे काफी घबरा रही होती है, उसे थोड़ी चोट भी लगी है और वो डर से यहाँ से चली जाती है अपनी मेट्स के साथ। तो नीशुआंग अपनी मेट को बोलती है कि मैं कितनी खतरनाक थी, लोग मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। और अब नीशुआंग किंग को बोलती है क्या तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। किंग बोलता है कि तुम्हें ये जताने की जरूरत नहीं कि तुम्हें मेरी फिक्र है, तो क्या तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन है कि तुमने किचन में आग क्यों लगाई। तो अब नीशुआंग बोलती है कि वो आग मैंने नहीं लगाई थी और इस बात का उसके पास प्रूफ भी है। किचन का जो गेट था उसे लॉक कर दिया गया था, वो भी एक हेयर पिन से। किचन में तो वो अकेली थी, यानी कि किसी ने जानबूझकर आग लगाकर उसे वहाँ लॉक किया ताकि वो मर जाए। अब नीशुआंग किंग को बोलती है मुझे मारने की कोशिश की गई है, तो अच्छा होगा कि अब तुम पता करो कि वो इंसान कौन है। और यहाँ नीशुआंग बोलती है ये जो हेयर पिन है ये किसी मेड की है। और अब वो सभी मेड की हेयर पिन्स को चेक करने लगती है। यहाँ जो दो मेड्स होती है वो नीशुआंग के सामने रोने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, वो आग उन दोनों ने लगाई होती है। और ये किंग की कजन निमी है और ये दोनों मेड्स उसी की है। तो निमी अपने मेड को बोलती है आखिर तुमने क्यून को मारने की कोशिश क्यों की। और यहाँ वो मेड दिखाती है उसकी बॉडी जली हुई है और बोलते है कि ये सजा फर्स्ट लेडी यानी कि नीशुआंग ने उसे दी थी और उसे ये भी ऑर्डर दिया था कि वो इस का ट्रीटमेंट भी नहीं करवा सकती। और ये देखकर तो नीशुआंग भी शॉक हो जाती है कि वो इतनी क्रूएल कैसे हो सकती है। और वो मेड बोलती है कि मैंने फर्स्ट लेडी को मारने के लिए हेडलॉक नहीं किया था, मैं बस चाहती थी कि उन्होंने मुझे जो पेन दिया उसके बदले मैं सिर्फ उन्हें डराना चाहती थी। मौत का डर क्या होता है। और अब नीशुआंग मेड के पास आती है, वो उसकी चोट देखती है, लेकिन मैं उससे माफी मांगती कि प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए। उसके हाथ पैर कांप रहे होते तो नीमे भी क्यून से बोलती है कि प्लीज मेरी मेट्स को माफ कर दीजिए। और यहाँ किंग बोलता है
कि जो आपकी प्रूफ हो चुका है। मेट्स ने फर्स्ट लेडी को मारने की कोशिश की है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेडी इन्हें सजा दे सकती है। और ये सुनकर यहाँ सारे लोग कांप रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि नी शुआंग काफी क्रूएल है, वो इन दोनों को बहुत ही टॉर्चर करने वाली है। पर नी शुआंग यहाँ इन दोनों मेट्स से माफी मांगती कि उसे उतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। और अब वो यहाँ उपस्थित सारे लोगों से माफी मांगती है और बोलती है कि अगर मैंने पहले आप लोगों के साथ बुरा बिहेव किया तो प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने पहले क्या किया है, पर मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये दोबारा नहीं होगा। यहाँ सारे लोग शौक हो जाते हैं। किंग को भी बिलीव नहीं होता कि उसकी वाइफ इतनी चेंज कैसे हो गई। उसकी वाइफ जिससे कि सारे लोग डरते हैं, जो किसी को माफ नहीं करती है, सबसे माफी मांग रही है। पर उसे उस मेट के लिए बुरा लगता है। वो तय करती है कि वो उसका ट्रीटमेंट करवाएगी। वो अपने मेट को बोलती है कि मेरे सारे पैसे कहाँ। उसकी मेट बताती है कि किंग ने आपको पैसे देने बंद कर दिए। यहाँ वो उसे एक बॉक्स ला कर दी थी। बोलती है कि आपने अपना सबसे कीमती सामान इस बॉक्स में रखा है। जब वो इसका लॉक खोलती है तो वो हैरान हो जाती है। इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स होती है, वो भी उसके हस्बैंड निंग की। उसे तो बिलीव ही नहीं होता, वो अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती थी। और अब उसे पता चलता है कि मिस निमी ने उसे खाने पे इनवाइट किया है। यहाँ मिस निमी अपने मेट के साथ उससे दोबारा माफी मांगती, तो नी शुआंग उसे बोलती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, पर तो सारे वेजिटेरियन फूड होते हैं। तो निमी बोलती है ये सब तो आपके फेवरेट है। तो नी शुआंग बोलती है क्या तो मेरे लिए कुछ और ऑर्डर कर सकती हो। और वो खाना शुरू कर दी है। यहाँ थोड़ा शोर होता है, तो देखती है यहाँ पर तो किंग है। तो निमी उसे बताती है क्या तुम्हें नहीं याद है, मेरे भाई का वर्क प्लेस यहीं पे है, तुम हमेशा इसी रेस्टोरेंट में बैठकर इसका इंतजार करती थी। पर नी शुआंग बोलती है कि मुझे तो ये सब याद ही नहीं। और अब निमी को भी लगता है फर्स्ट लेडी सब कुछ भूल चुकी है। और ये लिंग है जो कि किंग का बहुत अच्छा फ्रेंड है, जो कि किंग को बोलता है मैंने सुना है तुम्हारी वाइफ सब कुछ भूल चुकी है, क्या तुम अब उसे छोड़ दोगे। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, तक कि तुम्हारी वेडिंग सेरेमनी भी रुकवा दी। और यहाँ नी शुआंग को पता चलता कंट्री की सारी वुमेन्स किंग को पसंद करती, वो बस उनकी एक झलक देखने के लिए इस रेस्टोरेंट में इंतजार करती। अब यहाँ पे नी शुआंग पास जो सारी पेंटिंग्स होती है वो इन लेडीज के पास आती है और वो कि मैं अपने हस्बैंड की सारी पिक्चर्स को बेच रही हूँ, अगर तुम लोगों को चाहिए तो तुम ले सकती हो। और यहाँ सारी कंट्री वुमेन डर रही होती है, क्योंकि इससे पहले अगर कोई भी औरत उनकी तरफ देखती भी थी तो नी शुआंग उसे काफी टॉर्चर करती थी। आज खुद उसकी पेंटिंग्स बेच रही है। तो नी शुआंग बोलती है कि डरो मत। तो सारी लेडीज बोलती है ये तो बहुत ही महंगी है, वो थोड़ी सस्ती कर दी थी। और यहाँ किंग के सारे पिक्चर्स को बेच देती है, जिससे कि उसके पास थोड़े पैसे भी हो जाते हैं। और यहाँ नी शुआंग मेडिसिन तैयार करती है। उसके मेट बोलती है कि आपने अपने सारे पैसे से ये मेडिसिन बनाया है, वो भी सिर्फ उस मेट का ट्रीटमेंट के लिए। तो नी शुआंग बोलती है कि मैंने उसे वो पेन दिया, इसलिए मुझे ही उसका इलाज भी करना है। तो उसकी मेट बोलती है आप बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और इधर नी शुआंग को काफी डांटता और बोलता है तुम मुझे बेच रही हो। तो नी शुआंग बोलती है कि वो तो सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग्स है। तो निंग बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता ये कितना एम्बैरेसिंग होगा फर्स्ट लेडी का अपने हस्बैंड की पेंटिंग्स को बेचना, तुम कुछ पैसे कमाने के लिए मेरा यूज कर रही हो। तो नी शुआंग बोलती है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं, वैसे भी इन सारी पेंटिंग्स को मैंने खुद ही बनाया है, अगर तुम चाहो तो मुझे इनसे जो प्रॉफिट हुआ है उसका 50% मैं तुम्हें दे दूंगी। इससे कि निंग को और भी गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम इतनी सिली कैसे हो गई हो। तो और निंग बोलता है कि तुम मेरी पेंटिंग्स नहीं बेचोगी। इधर नी शुआंग अपने मेट को बोलती है मेरे पास कमाने का कोई जरिया नहीं, क्योंकि निंग ने मेरे सारे पैसे ले लिए हैं। तो उसकी मेट बताती है उसे एक आदमी मिला था जिसने उसे बोला कि वो फर्स्ट लेडी के साथ मिलना चाहता है, इसके बदले वो बहुत सारे पैसे भी देगा। तो नी शुआंग बोलती है कि ठीक है मैं उससे मिलूंगी, लेकिन मेट बोलती है अगर किंग को पता चल गया कि आप किसी और आदमी से मिली तो ये बहुत ही बुरा होगा। तो नी शुआंग बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका भी उपाय निकाल लूंगी। और नी शुआंग यहाँ किंग से मिलने आती है और वो उसे बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि मैं अपनी मेमोरी भूल चुकी हूँ, जैसा कि तुम मेरे हस्बैंड हो तुम मेरी मेमोरी वापस लाने में मेरी हेल्प कर सकती हो। अगर मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी तो शायद मेरी मेमोरी वापस आ जाए। पर निंग उसे मना कर देता है और फिर भी नी शुआंग उसे अपने साथ बाहर जाने के लिए मना लेती है। नी शुआंग अपने हस्बैंड निंग को अपने साथ बाहर जाने को बोलती है, पर निंग उसके साथ बाहर जाने के लिए नहीं मानता है। तो दोबारा नी शुआंग उसके पास आती है। इस बार वो बहुत ही जेंटल होने की एक्टिंग करती है, उसके लिए सूप बनाकर भी लाई होती है, लेकिन निंग उसका सूप नहीं लेता और बोलता है कि चाहे तुम कितने भी कोशिश कर लो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला हूँ। और अब नी शुआंग अपनी मेट को बोलती है कि मैं हर हाल को निंग को अपने साथ लेकर जाऊंगी।
और अब निशुआंग इस रेस्टोरेंट में इस लेडी के साथ होती है और वो इस लेडी को बोलती है कि बस अच्छे से एक्टिंग करना। और इधर पता चलता है कि निशुआंग ने निंग को लेटर भिजवाया है, अगर आज वो रेस्टोरेंट में नहीं आया तो यहाँ एक लेडी की जान चली जाएगी। वो आखिरी बार अपने किंग को देखना चाहती है। तो अब निंग भी यहाँ आ जाता है और जैसे ही वो आता है यहाँ पे बहुत सारे लोग छुपे हुए होते हैं जो कि इन सबको घेर लेते हैं और निंग को लगता है ये सब उसकी वाइफ के साथ ही है और उसकी वाइफ ने उसे यहाँ मारने के लिए बुलाया है। और तभी यहाँ महल के सैनिक आ जाते हैं जो एक एक करके इन सबको मार देते हैं और पकड़ लेते हैं। तो यहाँ एक नकाबपोश निशुआंग के गर्दन पे तलवार रख देता है। निंग को बोलता है कि अगर तुमने मेरे साथियों को नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। लेकिन निंग बोलता है वैसे भी ये तुम्हारे ही साथी है, अगर तुम इसे मार भी दोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम इसे मार दो। तो निशुआंग उसे बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। वो निंग को बोलती है कि प्लीज मेरी जान बचाओ। लेकिन निंग बोलता है तुम जानबूझकर मुझे इस रेस्टोरेंट में लाना चाहती थी ताकि अपने साथियों के साथ मिलकर मुझे मार सकूं। अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं, अपना ये नाटक बंद करो। और नकाबपोश निंग को बोलता है कि आखिर कैसे आदमी हो, तुम्हें अपनी वाइफ की भी चिंता नहीं। लेकिन यहाँ निशुआंग की आंखों में आंसू होते हैं कि उसका हस्बैंड चाहता है कि वो मर जाए। यहाँ उस नकाबपोश को निशुआंग के कपड़ों में एक ब्रेसलेट दिखता है जिसे कि वो बड़े ध्यान से देखता है और यहाँ निंग खुद ही निशुआंग पर तीर चला देता है। लेकिन अब वो नकाबपोश निशुआंग को बचा लेता है और वो एरो उसे लग जाता है। पर यहाँ उस नकाबपोश के सारे साथ सैनिकों को चकमा देकर भाग जाते हैं और निंग यहाँ ऑर्डर देता है निशुआंग को कैद करने का। वो नकाबपोशों का पीछा करता है लेकिन वो सब टेम्पल में छुप जाते हैं। पर यहाँ का जो प्रेस्ट होता है वो बोलता है कि टेम्पल में कोई नहीं है, इसलिए निंग लौट कर चला जाता है। और हम देखते हैं कि ये नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि निंग का फ्रेंड लैंग है। इसके बचपन के मोमेंट को दिखाया जा रहा है। इसके पास वही ब्रेसलेट जो कि निशुआंग के पास था और यहाँ वो प्रेस्ट को बताता है वो निंग को हर हाल में मारना चाहता है, उसे किसी की मौत का बदला लेना है। और प्रेस्ट उसे समझाता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, बदले की भावना में तुम अपने जीवन को खराब कर रहे हो। पर वो उनकी बात नहीं सुनता और यहाँ निंग निशुआंग को बोलता तुमने आज दोबारा मुझे मारने की कोशिश की अपने साथियों के साथ मिलकर। लेकिन निशुआंग उसे बार बार मना कर और बोल दे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो उन लोगों को जानती तक नहीं। तो निंग उसे बोलता है बताओ वो नकाबपोश तुम्हारी जान क्यों बचाई और तुम्हारे लिए उसने खुद को वो तीर लगने दिया और तुम ही ना मुझे उस रेस्टोरेंट में जबरदस्ती लेकर जाना चाहती थी। तो यहाँ निशुआंग उसे बता दी एक आदमी ने उसे बोला अगर वो अपने हस्बैंड के साथ उसके साथ खाना खा दी है तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा, इसीलिए वो निंग को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी। पर निंग उसे बोलता है कि तुम्हें अपने क्राइम को एडमिट करना होगा, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। पर निशुआंग उसे बोलता है तुम कितने बार ही मुझसे पूछ लो और मेरा जवाब यही होगा कि मैं उन लोगों को नहीं जानती हूँ। और अब वो निंग को बोलती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम्हारी आंखों के सामने वो आदमी मुझे मारने वाला पर तुमने मुझे बचाया नहीं बल्कि मुझ पर ही हमला किया। यहाँ निशुआंग की आंखों में आंसू होते हैं और इधर गु वाई किंग को बताता है कि शायद फर्स्ट लेडी सच बोल रही क्योंकि मैंने पता कर वो रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना खाने के लिए ही गई थी। और इधर निंग निशुआंग को बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ आधे घंटा का टाइम दे रहा, अपना क्राइम एडमिट कर लो वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। तभी यहाँ मिस फैन आती है, वो किंग को बोलती है कि फर्स्ट लेडी ऐसा नहीं कर सकती और किंग उस पर भी गुस्सा होता है और उसे जाने को बोलता है। और यहाँ निशुआंग काफी दुखी होती है। अभी यहाँ पर कुछ सर्वेंट्स निशुआंग को सजा देते हैं और बोलते हैं कि ये किंग का ऑर्डर है। तो हमें पता चलता है कि ये सब मिस पेन करवा रही है, मतलब वो सामने में तो बहुत ही अच्छी खुद को दिखाती है, रियलिटी में वो बहुत ही बुरी है। तभी यहाँ पर निंग भी आ जाता है और वो इन सर्वेंट्स को रोकता है और बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कोई ऑर्डर नहीं दिया। और गु भाई को बोलता है फर्स्ट लेडी को उनके रूम में पहुँचा दिया जाए और इनका ट्रीटमेंट भी करवाया जाए। और इधर गु भाई किंग को बताता है हमने फर्स्ट लेडी से पूछताछ की जिसमें उन्होंने बताया कि वेडिंग सेरेमनी में वो आप पे हमला नहीं करना चाहती थी, ना ही उन्होंने मिस बेन पे हमला किया। तो वो बताता है कि मिस बेन ने खुद ही वो चाकू खुद को मारा था। इसका मतलब कि फर्स्ट लेडी सच बोल रही, उन्होंने कभी भी मारने की कोशिश नहीं की। पर किंग बोलता हो सकता है वो झूठ भी बोल रही हो। और यहाँ निशुआंग को काफी पेन हो रहा हो, उसे पता है कि अब इस महल में कोई भी उसकी फिक्र नहीं करता सिवाय उसकी मेड के। और यहाँ निशुआंग तय कर दी है कि वो इस पैलेस को छोड़कर चली जाएगी। और अब निशुआंग निंग के पास आती है और वो उसे एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि वो उसे तलाक देना चाहती है। तो निंग बोलता है कि तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे सकती क्योंकि सिर्फ हस्बैंड से अपनी वाइफ को डिवोर्स देते हैं। तो निंग बोलती है कि वुमेन और मैन दोनों ही इक्वल होते हैं, तो मैं भी तुम्हें डिवोर्स दे सकती हूँ। वैसे भी तुम एक ऐसे हस्बैंड हो जिससे अपनी वाइफ की कोई फिक्र नहीं, तुमने तो कल मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। और ये तार है जो कि निशुआंग को बोलता है कि कैसी है तुम्हारी तबीयत। पर निशुआंग बोलती है कि तुम कौन हो, बोलता है कि कैसी है तुम्हारी तबीयत। पर निशुआंग बोलती है कि तुम कौन हो, बोलता है क्या तुम सच में
मुझे भूल गई हो, इसका मतलब मैंने जो सुना था सही था। फर्स्ट लेडी की मेमोरी चली गई है। मैं तुम्हारा क्लासमेट हूँ और दोस्त भी। तो निंग बोलता फर्स्ट लेडी को उनके रूम में ले जाया जाए और तैन को बोलता तुम्हें फर्स्ट लेडी की इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं। और इधर नी शुआंग तय कर दी कि निंग को डिवोर्स देने से पहले वो बहुत सारे पैसे जमा करेगी ताकि वो महल के बाहर जाकर अपनी एक न्यू लाइफ शुरू कर सके। और उसे मेडिसिन के बारे में बहुत जानकारी। उसने एक क्रीम बनाया है, वो ये क्रीम वैन को दे दी है यूज करने के लिए और बोलती है कि अगर तुम्हें और भी जरूरत हो तो तुम मुझसे खरीद सकती हो। और यहाँ वैन उस क्रीम को अपनी मेड को दे देती है। और इधर नी शुआंग निमो को बोलती है कि तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनो। तो निमी भी मान जाती है। यहाँ पे नी शुआंग अपनी क्रीम बनाने का काम शुरू करवा दी है। पर निमी उसे बता दी है कि गार्डन में जितने भी रोज थे वो सारे खत्म हो चुके हैं, किसी ने उन्हें बर्बाद कर दिया और वो अपना क्रीम तो रोज से ही बना दिया। और गुवाई इधर किंग को बताता कि किसी ने फर्स्ट लेडी का बिजनेस खराब करने के लिए गार्डन के सारे रोड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो निंग बोलता है कि चलो देखते हैं कि इस बार फर्स्ट लेडी क्या करती है। उधर नी शुआंग निमो को बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अब बहुत सारे लोग हमारी क्रीम को खरीदना चाहते हैं और जबकि सारे रोज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो हम ज्यादा क्रीम नहीं बना सकते, यानी कि हमारे पास स्टॉक लिमिटेड है, हम इसे दुगनी कीमत पे बेचेंगे। और इधर पता चलता है कि गार्डन को और किसी ने नहीं बल्कि मिस पेन ने डिस्ट्रॉय करवाया है। और यहाँ नी शुआंग के सारे क्रीम्स बिक जाते हैं, वो बहुत ही खुश होती है। इधर मिस पेन निंग के पास स्पेशल वाइन लेकर आती है और निंग उसकी वाइन एक्सेप्ट नहीं करता। और इधर नी शुआंग सारी मेट्स को बुलाती है और बोलती है कि मेरे पैलेस में जितना भी सामान है वो सब तुम लेकर जा सकती हो। और यहाँ सारी मेट्स डर रही होती है। नी शुआंग बोलती है कि ये मेरा ऑर्डर है। तो सारी मेट्स उसका सामान लेकर चली जाती है। और इधर नी शुआंग निंग को बोलती है ये डिवोर्स पेपर है, तुम इस पे साइन कर दो। लेकिन निंग तो उस पे साइन नहीं करता। नी शुआंग बोलती है कि मैं ये पैलेस आज छोड़कर जा रही हूँ। तो निंग बोलता है कि ठीक है, तुम शौक से जा सकती हो। और इधर सारे लोग नी शुआंग का इंतजार कर रहे हो ताकि वो पैलेस से चली जाए। पर नी शुआंग यहाँ पिछले गेट से जाती है अपनी मेड के साथ ताकि निंग उसे ना रोक पाए। जैसे वो गेट खोलती यहाँ पर बहुत सारे सैनिक होते। यहाँ पे निंग भी आ जाता है और नी शुआंग को बोलता है कि तुम महल छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मेरी वाइफ हो और अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो तुम्हें पता है मेरी फैमिली की रेपुटेशन का क्या होगा। वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम्हें इसी पैलेस में रहना है। तो नी शुआंग बोलती है कि ना तो तुम्हें मुझ पे भरोसा, ना ही तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारी वाइफ बनकर इस पैलेस में कैद रहूं। पर निंग बोलता है अब तुम, मैं ये सब नहीं चाहता, पर तुम्हें इसी पैलेस में रहना होगा। और यहाँ निंग अपने लोगों के अपनी प्रजा से मिलने आया होता है और यहाँ एक लेडी उसे चाकू मार देती है और बोलती है तुम सबसे बुरे किंग हो, तुम्हें हमारी बिल्कुल भी चिंता नहीं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं तुम्हारी वजह से। और यहाँ पर बहुत सारे नकाबपोश भी आ जाते जो कि इन सब पे हमला कर देते हैं। यहाँ गुवाई किंग को बचा लेता है पर यहाँ निंग को बहुत बुरा लगता है कि उसकी प्रजा की हालत इतनी बुरी है और वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा। और यहाँ गुवाई को कैद कर लिया जाता है। इधर निंग घायल नी शुआंग के पैलेस में पहुँचता है पर नी शुआंग उसे बोलती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो देखती है कि निंग तो घायल है तो यहाँ नी शुआंग उसका ट्रीटमेंट करना चाहती है पर निंग उसे बोलता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं, तुम इलाज करने के बहाने मुझे मार दोगी। पर नी शुआंग देखती है कि निंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो निंग को बोलती है कि अब तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट जरूर करूंगी। और यहाँ वो निंग के हाथ पर बांध देती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। और निंग यहाँ उससे मेडिसिन नहीं लेता है तो वो जबरदस्ती इसके मुंह में डाल दी है। और ये जिंग है जिसने की किंग पे हमला करवाया है। और अब निंग की आंखें खुलती तो देखता है कि यहाँ नी शुआंग होती है और नी शुआंग से बोलते है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। और निंग से बोलता है कि बताओ तुम मेरे साथ क्या किया। तो यहाँ नी शुआंग से बोलती मैं कुछ भी याद नहीं और कल रात जो भी हुआ उसे बता दी कि उसने उसका ट्रीटमेंट जबरदस्ती उसे मेडिसिन भी दी। और नी शुआंग से बोलती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई है। पर यहाँ निंग को लगता है कि कहीं नी शुआंग ने उसे जहर तो नहीं दिया। अभी यहाँ से बोलता है कि जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, मुझे अपना चेकअप करवाना। गुबाई बताता है कि उसे कैद कर लिया गया था इसलिए उसे आने में देर भी हो गई। और यहाँ निंग गुबाई और नी शुआंग को बोलता है कि मुझे इंजरी हुई, इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। तो नी शुआंग बोलते है कि ठीक है। अभी यहाँ नी शुआंग मेडिसिन बना रही होती है। यहाँ मिस बेन आती और वो नी शुआंग से बात कर और बोलती है क्यों ना हम आपके रूम में चले, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। पर नी शुआंग उसे अंदर नहीं जाने दी क्योंकि अंदर तो किंग है जो कि इंजर्ड है। तो वो नाराज होकर चली जाती। गुबाई किंग को बताता है फर्स्ट लेडी ने उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही किया है। और अब नी शुआंग किंग को बोलती है तुम मेरे रूम से कब जाने वाले। और निंग बोलता है कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, अगर वो बाहर गया तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए वो अब नी शुआंग के रूम में ही रहने वाला है। तो नी शुआंग बोलती है कि ये रूम तो मेरा है। तो निंग बोलता है ये पूरा पैलेस ही मेरा है। और अब गुबाई किंग को बोलता है कि रूम का तो सारा सामान फर्नीचर कुछ भी यहाँ नहीं है। नी शुआंग बताती है सारा सामान उसने मेड्स को दे दिया क्योंकि वो तो पैलेस को छोड़कर जाने वाली थी। अब यहाँ निंग बहुत सारे फर्नीचर्स
और बाकी जरूरत के सामान मंगवाता है। और इधर मिस बेन को भी पता चल जाता है किंग फर्स्ट लेडी के साथ रह रहे हैं, जिससे कि उसे बुरा लगता है। और निंग नीशुआंग को बोलता है अब तुम्हें मेरा ट्रीटमेंट करोगे, इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। नीशुआंग भी मान जाती है। अब रात को नीशुआंग देखती है निंग तो उसके बेड पे, तो वो अपने सोने का इंतजाम अलग ही कर लेती है। और अब निंग को बिलीव नहीं हो रहा होता आखिर उसकी वाइफ इतनी चेंज कैसे हो गई, वो पहले से बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब कहीं न कहीं उसे ये भी लगता है कि नीशुआंग अब उसे नहीं मारना चाहती। और अब निंग सोया होता है तो उसे ड्रीम में उसके फादर दिखते हैं, जो कि उसे छोड़कर जा रहे होते, जिससे कि वो रोने लगता है। नीशुआंग उसे उठाती है और बताती है कि तुम कोई ड्रीम देख रहे थे। और अब वो उसके इंजरी चेक करने लगती है, पर निंग उसे देखने से मना करता है। पर नीशुआंग बोलते है कि मुझे एक बार चेक करने दो। यहाँ पर गुवाई आ जाता है, जो कि इन दोनों को ऐसे देखता है, पीछे मुड़कर खड़ा हो जाता है। और नीशुआंग भी यहाँ से चली जाती है। और गुवाई किंग को बोलते मैंने पहली बार आपको ऐसे देखा है। और इधर नीशुआंग की मेड भी ऐसे बोलती शादी के 4 सालों में आप पहली बार किंग के साथ नाइट स्पेंड की है। और नीशुआंग बोलते कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ है। और इधर गुवाई किंग को बोलता है कि मुझे लगता है कि फर्स्ट लेडी सच में आपकी फिक्र करती है, वो बदल चुकी है, आपको भी उन्हें नाइसली ट्रीट करना चाहिए। इधर निंग देखता नीशुआंग मेडिसिन बना रही हो, वो पहली बार उसे प्यार से देखता है। तो मेड नीशुआंग को बोलती है कि किंग आपको छुपकर देख रहे हैं। तो नीशुआंग यहाँ चिल्लाकर बोलती सामने में तो मुझे बहुत ही पेटली ट्रीट करता है, तो अब इतना नाइस क्यों बन रहा है। तो निंग छिप जाता है। और इसी के साथ ये उसकी वाइफ नीशुआंग नहीं है, तो ये तो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और इधर नीशुआंग अपनी मेट्स के साथ मार्केट में खुद ही अपनी क्रीम्स को बेच रही होती है। तो गुवाई बोलता है कि अगर किंग को पता चला तो वो आपसे बहुत नाराज होंगे। और तभी यहाँ पे लिंक आता है, क्या वो उसके बिजनेस के बारे में उससे बातें करता है, बोलता है कि वो उसके बिजनेस में हेल्प कर सकता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि लिंक पहले से ही नीशुआंग को जानता है। और इधर ये अपने लोगों को ऑर्डर देता है कोई भी नीशुआंग को हर्ट नहीं करेगा। और इधर निंग नीशुआंग पे काफी गुस्सा होता है और बोलता है मैंने तुम्हें कभी भी बिजनेस करने से नहीं रोका, और तुम अपने प्रोडक्ट्स खुद जाकर मार्केट में बेचोगी तो हमारी फैमिली का रेपुटेशन का क्या होगा। आज के बाद तुम खुद अपने प्रोडक्ट बेचने नहीं जाओगी, जिससे नीशुआंग को बुरा लगता है। और अब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं, तो निंग उसे बोलता है कि कल हमें एम्पायर के पास जाना है, उन्होंने हमें लंच पे बुलाया है। तो नीशुआंग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तो निंग उस पर दोबारा गुस्सा होता है और बोलता है तुम मेरी फर्स्ट वाइफ हो, अगर तुम नहीं गए तो मेरी रेपुटेशन खराब होगी। तो नीशुआंग जाने को मान जाती है। और नीशुआंग यहाँ बहुत सारे लोगों को देखकर हैरान होती है। तो निंग उसे बोलता है कि यहाँ एम्पायर से अच्छे से बिहेव करना। और यहाँ बहुत सारे औरतों को देखकर नीशुआंग यहाँ उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगती है। तो निंग उसे रोकता है। और तभी यहाँ ध्यान आ जाता है और वो नीशुआंग को बोलता है कि तुम मुझे पहले की ट्रीट नहीं करती हो, क्या सच में तुम्हारी मेमोरी चली गई। तो नीशुआंग बोलती है कि नहीं, मुझे याद है कि तुम मेरे दोस्त हो। और अब ये सभी लोग एम्पायर को ग्रीट करते हैं। और यहाँ नीशुआंग उसकी एक अच्छी वाइफ बनने की एक्टिंग करती है। तो नीशुआंग को बोलता है कि इस बात का ध्यान रखना कि किसी को पता ना चले कि मैं इंजर्ड हूँ। और यहाँ पे लिंग ने एम्पायर के लिए स्पेशल मीट बनवाया होता है, इसे सब लोग टेस्ट करते हैं। लेकिन नीशुआंग निंग को बोलती है कि इसे और भी अच्छे से बनाया जा सकता था। तो लिंग ये बात सुन लेता है। इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। एम्पायर नीशुआंग को बोलते हैं क्या तुम इसे और भी अच्छा बना सकती हो। नीशुआंग एम्पायर के लिए बिल्कुल स्पेशली बनाती है। एम्पायर को इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आता है। और यहाँ एम्पायर नीशुआंग की काफी तारीफ करते हैं। और लिंग को बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ वाकई में बहुत इंटेलिजेंट और मैच्योर है। और लिंग को यहाँ काफी गुस्सा आता है। ये सारी चीजें उसने ऑर्गेनाइज की, लेकिन एम्पायर तारीफ निंग की कर रहे हैं। और यहाँ निंग को शॉर्ट फाइट के लिए इनवाइट करता है। एम्पायर भी उसे ऑर्डर देते हैं, लेकिन नीशुआंग एम्पायर को बोलती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है। और फिर भी निंग अब लिंग से फाइट करता है और जिसका भी फ्लैग नीचे गिर जाएगा वो हार जाएगा। और यहाँ लिंग ट्राई करता है सबको पता चल जाए कि निंग इंजर्ड है। और यहाँ नीशुआंग अपने हस्बैंड की हेल्प करती है। और यहाँ निंग जीत जाता है, जिससे कि एम्पायर तो खुश होते हैं। लेकिन यहाँ लिंग बोलता है कि निंग की वाइफ ने उसकी हेल्प की है, इस तरह उसने चीटिंग की है। तो एम्पायर यहाँ नीशुआंग को डांटते हैं। तो निंग यहाँ एम्पायर से माफी मांगता है अपने वाइफ के लिए। और अब इधर पता चलता है कि नीशुआंग निंग के साथ जाने के लिए इसलिए मानी थी क्योंकि निंग ने उसे बोला था अगर वो उसके साथ जाती है तो वो उसे डिवोर्स देने के लिए मान जाएगा और साथ ही उसके बिजनेस में उसकी हेल्प भी करेगा। और यहाँ पे ये दोनों गेम खेलते किसने किसकी ज्यादा हेल्प। नीशुआंग के वॉल्स तो भर जाते हैं पर निंग की एक भी नहीं, क्योंकि उसने नीशुआंग की अब तक कभी भी हेल्प नहीं की। और इधर गुवाई निंग को बताता है फर्स्ट लेडी ने आपके सारे सामान आपको वापस लौटा दिया। और अब यहाँ पे मूशु नीशुआंग को बताती है कि
ये आपके पेरेंट्स और सिस्टर है। तो निशुआंग उन्हें ग्रीट करती है और यहाँ वो उन सबसे बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है। उसके पेरेंट्स बोलते हैं क्या तुम्हारी तबीयत वाकई में खराब है, और यहाँ निशुआंग अपने सिस्टर को भी बहुत प्यार से ट्रीट करती है। तो उसके सिस्टर अपने पेरेंट्स को बोलती है वाकई में निशुआंग बीमार है, और यहाँ मोशु निशुआंग को बोलती है हमेशा से अपनी बहन को बहुत बैडली ट्रीट किया है। और यहाँ उसके पेरेंट्स उसके लिए उसके फेवरेट फ्रूट्स भी लाए होते हैं। इसे देखकर निशुआंग काफी खुश होती है और निशुआंग के फादर से बोलते अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे बता सकती हो। और निशुआंग बोलती है कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके फादर से दोबारा पूछते हैं तो निशुआंग इस बार बता दी थी वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती क्योंकि उसका हस्बैंड इससे प्यार नहीं करता, वो पैलेस को छोड़कर जाना चाहती। ये बात सुनते ही उसके फादर यहाँ से चले जाते हैं बिना किसी आंसर दिए। और आज निंग अपनी फर्स्ट वाइफ निशुआंग को क्यून अनाउंस कर देता है, और इसकी वजह ये थी निशुआंग ने इम्पेरियर को अच्छे से डील किया था। इस वजह से इम्पेरियर ने निंग को ये ऑर्डर दिया था। और यहाँ निशुआंग एक्सपेक्ट कर रही थी कि सेरेमनी में बहुत सारे होंगे, पर यहाँ तो बस उसके पेरेंट्स और कुछ फ्रेंड्स ही हैं। और अब निंग निशुआंग को बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलना चाहिए, और निशुआंग सबको एंजॉय करने को बोलती है और खुद बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। निंग उसे रोकता भी है, पर वो निंग की तरफ अट्रैक्ट होती है। वो उसके फेस को ध्यान से देखती है और उसे बोलती है कि तुम वही आदमी हो जिसे कि मैं पसंद करती हूँ। यहाँ वो उसके और भी करीब जा रही होती है और सब लोग यहाँ दोनों कैसे देख रहे होते हैं। तो निंग ऑर्डर देता है कि क्यून को उसके रूम में लेकर जाया जाए। और यहाँ निशुआंग के फादर देखते हैं कि निंग के कपड़ों में एक पेंडेंट होता है। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि निशुआंग के फादर उसके रियल फादर नहीं है, बल्कि एक आदमी ने अपनी ट्विंस डॉटर्स में एक डॉटर को निशुआंग के फादर को दिया। उसके दोनों डॉटर्स के पास एक एक पेंडेंट होता है और निशुआंग के पास जो पेंडेंट था वो टूटा हुआ था। पर यहाँ निशुआंग के फादर देखा अभी उसके पास जो पेंडेंट है वो उसकी दूसरी ट्विन सिस्टर वाला पेंडेंट है, यानी कि वो अपनी ट्विन सिस्टर से मिली है। और इस बात से वो परेशान हो जाता कैसे हो सकता है। और इधर निशुआंग जो कि अभी भी नशे में होती वो निंग के पास आती है, वो उसके और भी क्लोज जाती है, बोलती है कि मुझे आज तुम्हारे साथ ही रहना है। तो निंग उसे बोलता है कि देखो तुम अभी नशे में हो, और निशुआंग उसे बोलते है कि तुम बहुत ही हैंडसम हो, और वो उसे किस करती है। निंग तो यहाँ शॉक ही हो जाता है और अब निशुआंग उसके और भी क्लोज आने लगती है तो वो उसे रोकता है और अब निंग निशुआंग से दूर भागता है, पर निशुआंग नहीं रुकती। तो निंग उसे अपने पास बुलाता है और अब हम देखते हैं कि निंग उसे ब्लैंकेट में लपेट कर उसके रूम में पहुंचा देता है। और मिस पेन को इन दोनों को साथ देकर काफी बुरा लगता है। इधर जिंग तय करता है कि आज उसके जो इंसल्ट हुई है वो इसका बदला निशुआंग से लेकर रहेगा। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग मोसू निशुआंग को बताती है कि कल उसने क्या किया था, वो ड्रिंक थी। तो निशुआंग बोलती है कि क्या निंग ने उसके साथ कुछ किया, और मोसू बोलती है कैफी थी जो किंग के करीब जा रही थी, जिससे कि वो काफी एम्बैरेस होती है। और अब इधर पता चलता है कि सिटी में रूमर्स फैला हुआ है कि निशुआंग जो प्रोडक्ट बेचती है वो जानवरों को मारकर बनाती है, और ये सब जिंग नहीं करवाया है निशुआंग से बदला लेने के लिए। तो निशुआंग यहाँ तय कर दी वो खुद ही जाकर लोगों को समझाएगी कि उसने कुछ गलत नहीं किया। और यहाँ लोग उससे नफरत करते क्योंकि उसने लोगों को काफी टॉर्चर किया है पहले। पर यहाँ निशुआंग को बुरा लगता है क्योंकि उसे तो कुछ भी याद ही नहीं, उसने कभी इन लोगों को दुख पहुँचाया है। और अब यहाँ निंग उसे बोलता है कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। तो निशुआंग उसे सब बता देती है। तो निंग उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, इस मैटर को अब मैं संभाल लूंगा। और यहाँ निशुआंग रो पड़ती है, सभी लोग उससे नफरत करते हैं। तो निंग उसे बोलता है कि लोग क्या बोलते हैं इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वरना तुम हमेशा दुखी रहोगी। तो वो उसे हक करती है और निंग उसे बोलता है कि मैं अपनी वाइफ का बदला जिंग से लेकर रहूंगा। और इधर दिखाया जाता है कि कुछ लोगों पर बहुत सारे नकाबपोश हमला कर देते हैं, वो इन लोगों को मार देते हैं। और यहाँ पर लिंग अपने आदमियों के साथ आ जाता है, वो इन लोगों को बचाने की भी कोशिश करता है। यहाँ वो समझ जाता है कि ये जो लोग हैं वो निंग के नहीं है, बल्कि कोई और लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है और दिखा रहा है कि ये सब निंग ने किया है। और इधर निशुआंग अपने प्रोडक्ट बेच रही है, उसने अपना फेस छुपाया होता है। यहाँ लिंग आ जाता है और अब सब साथ में खाना खाते हैं। लिंग उससे बहुत सारी बातें करती और लिंग यहाँ निशुआंग को बताता कि वो अपने एक दोस्त को ढूंढ रहा है जो कि उसके अंकल की डॉटर है। उससे वो बहुत सालों से नहीं मिला क्योंकि जब वो छोटा था तब उसके गांव पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और आग लगा दी थी। उस दिन वो अपने दोस्त से बिछड़ गया और अपने अंकल से भी। और यहाँ वो बताता है उसे अब तक लगता था कि वो सब निंग के फादर के लोग थे, इसीलिए वो उससे हमेशा बदला लेना चाहता था। पर अब उसे पता कि निंग के फादर ने नहीं करवाया था। और अब वो बोलता है कि उसे
इसलिए उसके दोस्त तो मिल गए और उसके दोस्त को वो याद नहीं। इसका मतलब कि लिंग की वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि ली शुआंग है और उसने ली शुआंग को इस वजह से पहचाना था क्योंकि उसके पास वो पेंडेंट था। और ली शुआंग के जो रियल फादर है वो लिंग के अंकल हैं। और यहाँ लिंग अपनी वाइफ को बोल के तुम हमेशा पैलेस से बाहर क्यों जाती हो और आज दोपहर में तुम कहाँ गई थी। लिंग ऐसा इसलिए पूछता है क्योंकि आज उसने अपनी वाइफ लिंग के साथ देख लिया था और इसे अपनी वाइफ को डांटता है क्योंकि वो हमेशा पैलेस से बाहर जाती है। तो ली शुआंग बोलती है तुम मुझे पैलेस में कैद करके थोड़ी ना रख सकते हो। और तभी यहाँ पे रॉयल गार्ड्स आते हैं जो कि लिंग को अरेस्ट करने आए होते हैं। वो लिंग को बताते हैं बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है। कुछ लोगों ने गवाही दी है कि उसे आपने मारा है, इसीलिए एम्पेरियर ने आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। तो ली शुआंग बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग मेरे हस्बैंड को नहीं लेकर जा सकते। पर लिंग उसे बोलता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और इधर गु वाई उस जगह को दोबारा इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे कुछ एविडेंस भी मिलते हैं। और ली शुआंग मिस वैन को बोलती है तो वो जल्दी किंग को वापस ले आएगी। गु वाई ली शुआंग को बोलता है कि मैं किंग से मिलने जा रहा हूँ। तो ली शुआंग बोलती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और अब ये दोनों प्रेसन में निंग से मिलने आए होते हैं। पर गु वाई ने तो ली शुआंग की मेट का गेटअप लिया हुआ है क्योंकि निंग को सिर्फ उसके वाइफ से मिलने के लिए परमिशन मिला है। और अब ये निंग से मिलते हैं। निंग तो गु वाई को ऐसे देखकर हैरान ही हो जाता है और वो ली शुआंग को बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो ली शुआंग बोलती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बस ऐसे ही छोड़ दूँ यहाँ। और अब गु वाई किंग को बताता है कि ये सब जंग ने किया है, उसने इनोसेंट लोगों को मरवाया पर ऐसा दिखाया कि वो सब आपने किया है। और उससे तो कुछ एविडेंस भी मिले हैं जिससे कि ये प्रूव हो जाएगा। और निंग ली शुआंग को बोलता है क्या तुम मेरे लिए कुछ लाई हो। तो ली शुआंग उसे बॉक्स देती है और बोलती है कि इसमें तुम्हारे खाने के लिए कुछ स्नैक्स है, जिससे कि वो खुश हो जाता है। और ये खबर हर जगह फैल चुकी है कि निंग को अरेस्ट कर लिया गया है। और यहाँ रेस्टोरेंट में ली शुआंग की सिस्टर लोगों को डरा रही होती है। तभी यहाँ पर तान आ जाता है जो कि उसे देखकर हैरान हो जाता है और वो उसे बोलता है तुम तो अपनी सिस्टर की तरह होती जा रही हो। और यहाँ में पता चलता है कि ली शुआंग की सिस्टर सूजी तान को पसंद करती है। वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा किसी को परेशान नहीं करेगी। और ये लेडी निंग के अरेस्ट होने की वजह से काफी परेशान होती है। निंग के पेरेंट्स के जाने के बाद उन्होंने ही निंग का ख्याल रखा है। तो ली शुआंग उन्हें बोलती है कि आप चिंता मत कीजिए, निंग जल्दी वापस आ जाएगा। और इधर ली शुआंग कुछ लेटर्स लिखवाती है जिसमें उसने लिखवाया है कि जो भी निंग का सपोर्ट करते हैं, उसे पसंद करते हैं, वो उसके लिए प्रे करे। और यहाँ बहुत सारे लोग चाहते हैं कि निंग वापस आ जाए उसके सपोर्ट के लिए, सब यहाँ उसके लिए प्रे भी करते हैं। और यहाँ एम्पेरियर निंग को काफी डांटते हैं। तो निंग बताता है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं मैंने उन इनोसेंट लोगों को नहीं मारा है, मुझे फंसाया जा रहा है। एम्पेरियर उसे बोलते हैं इस बात को साबित करो, मैं फिलहाल तुम्हें छोड़ रहा हूँ तुम्हारी वाइफ की वजह से, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को जो तुम्हें पसंद करते हैं उन्हें तुम्हारा सपोर्ट करने को बोला है। वो सब चाहते हैं कि तुम वापस छूट जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। और इधर ली शुआंग को पता चल जाता है कि निंग वापस आ रहा है, जिससे कि वो बहुत खुश होती है। यहाँ लोग निंग को वेलकम करने के लिए आए होते हैं पर निंग तो वेट कर रहा होता है ली शुआंग का। और अब ली शुआंग भी आ जाती है और यहाँ वो उसकी नजर उतारती है, जिससे कि निंग काफी नाराज होता है कि वो बहुत टाइम बाद प्रिजन से आया है। उसने ना तो उसका हालचाल पूछा ना ही उसे हक किया, उसकी नजर उतारने लगी तो वो नाराज होकर चला जाता है। और यहाँ गु वाई निंग को बोलता है कि फर्स्ट लेडी को आपकी फिक्र है, यहाँ तक कि उन्होंने तो मेरी हेल्प भी की इन्वेस्टिगेशन में, उन्हें सच में अब आपकी फिक्र है, इसीलिए तो सबसे पहले उन्होंने आपकी नजर उतारी। और ये सुनकर तो वो काफी खुश हो जाता है। और निंग ली शुआंग को बताता है कि उसे हेफिंग सिटी जाना है। वो ली शुआंग को भी साथ जाने को बोलता है पर ली शुआंग मना कर देती है। अभी यहाँ पे मिस वैन आती है जो कि किंग को बोलती है मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ, वहाँ मैं आपका ख्याल भी रखूंगी। मैंने सुना वो सिटी काफी खूबसूरत है और मार्केटिंग के लिए बेस्ट प्लेस है। और यहाँ निंग ली शुआंग को बोलता है वहाँ पे बहुत सारे रिच लोग रहते हैं, अगर तुम अपना बिजनेस फैलाना चाहती हो तो तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। तो ली शुआंग मिस वैन को बोलती है कि मैं आपके साथ जाऊंगी, ना कि निंग के साथ। और यहाँ निंग ली शुआंग को एक बॉक्स देता है जिसमें कि बहुत सारे रेड पर्ल्स होते हैं। इसे देखकर तो ली शुआंग काफी खुश हो जाती है क्योंकि ये बहुत ही कीमती होते हैं। और यहाँ मिस वैन ने ली शुआंग को एक सूप पीने को देती है, बोलती है कि ये मेरी मदर की स्पेशल डिश है। तो ली शुआंग उसे पी लेती है। और यहाँ निंग देखता है कि ली शुआंग के स्टमक में पेन हो रहा होता है, तो पूछता है कि तुमने क्या खाया था। और यहाँ ली शुआंग बताती है कि मिस वैन ने उसे सूप दिया था और वो इसे चेक करता है, बोलता है कि तुम जल्दी डॉक्टर के पास
बच जाओ। और यहाँ निंग मिस वैन को बोलता तुमने वो सूप निशुआंग को क्यों दिया? क्योंकि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स थे जिससे कि तबीयत खराब हो जाती है। पर मिस वैन बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी उसके साथ। निंग उसे डायरेक्टली बोल देता है अगर तुमने निशुआंग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दोबारा माफ नहीं करूँगा। जैसे कि वो रोने लगती है और एक्टिंग करती है। उसे तो पता ही नहीं था कि निशुआंग की तबीयत खराब हो चुकी है उसके दिए सूप से। और निंग मिस वैन को बोलता है कि तुम हमारे साथ हैफेंग सिटी नहीं जाने वाली हो, जिससे कि उसे काफी बुरा लगता है। और यहाँ ये सब जाने वाले होते हैं और मिस वैन निशुआंग से माफी मांगती है। और इधर जिंग प्लानिंग करता है निंग को मारने की। यहाँ निशुआंग काफी बोर हो रही होती है तो निंग उसे हैफेंग सिटी के इन्फॉर्मेशन देता है। बोलता है कि हमारा रास्ता काफी लंबा होने वाला है तो यहाँ ये सब इस होटल में रुकने वाले हैं। और निंग निशुआंग को बोलता है कि तुम फर्स्ट लेडी हो, अब तो तुम क्यों भी बन चुकी हो, तो क्यों ना रूम तुम बुक करो। और यहाँ निशुआंग खुद के लिए प्रीमियम रूम और निंग के लिए एक ऑर्डिनरी रूम बुक करती है। फिर भी निंग उससे कुछ भी आर्ग्यू नहीं करता। और इधर निशुआंग परेशान होती है आखिर निंग ने उससे कोई आर्ग्यू क्यों नहीं किया। और गुवा इधर निंग को बताता है उसने पूरे होटल की जांच कर ली, फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है। और इधर निंग बाहर वक्त पे आता है और देखता है कि यहाँ तो निशुआंग पहले से ही होती है। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो निशुआंग बोलती है मैं तो बस मूनलाइट को एंजॉय कर रही हूँ। तो यहाँ निशुआंग निंग के पास जाकर बैठती है। वो उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है और अब उसे स्टार्स के बारे में बताती है। पर निंग उसे बोलता है तुम्हें स्टार्स के बारे में इतने नॉलेज कैसे है। तो निशुआंग बोलते है कि पता नहीं मुझे ये सब कैसे पता है। ये दोनों यहाँ साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ निंग निशुआंग को बोलता है तुम आज मेरे रूम में मेरे साथ सोगी, क्योंकि अगर तुम अकेली रही तो कभी भी तुम पे हमला हो सकता है। और निशुआंग देखती है कि निंग का रूम तो ये बड़ा है। तो निंग उसे बोलता है कि तुमने ही इसे मेरे लिए बुक किया है। और निंग अब यहाँ बाहर देखता है कि कोई है तो नहीं। निशुआंग उसे बोलती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है, मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करने वाली हूँ। तो निंग उसे बोलता है कि ठीक है। और अब बहुत रात हो जाती है और निंग यहाँ सोचता है कहीं ये उसकी वाइफ चेंज तो नहीं हो गई, क्योंकि इसका बिहेवियर तो बिल्कुल चेंज हो चुका। और तभी यहाँ पे बहुत सारे लोग इस होटल के प्रीमियम रूम में एंटर करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि निंग और निशुआंग तो उसी रूम में होंगे। और यहाँ गुवाई पहले से अपने लोगों के साथ होता है और वो इन लोगों को मार देता है और पूछता है कि बताओ आखिर तुम ये किसके कहने पे कर रहे हो। और इधर निंग निशुआंग को बोलता है तुम इस रूम में मेरा वेट करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और वो अटैक करने वाले लोगों के बाकी साथियों का पीछा करता है। पर एक आदमी ने यहाँ निशुआंग को पकड़ा हुआ है और वो निंग को बोलता है अगर तुम अपनी वाइफ को बचाना चाहते हो तो अपने सैनिकों को लौटने को बोलो। और निशुआंग यहाँ उस आदमी को बोलती है अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ निंग अपने आदमियों को लौटने का ऑर्डर देता है। और वो आदमी से बोलता है तुम अपनी शॉट भी नीचे रखो वरना मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा। और यहाँ निंग उस पल को याद करता है, अब उसके गर्दन पे तलवार रखी गई थी। इसे बचाने के लिए उसके फादर ने स्वॉर्ड नीचे रखा, उसके फादर को मार दिया गया। वो निशुआंग को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो स्वॉर्ड नीचे रख देता। निशुआंग तो यहाँ हैरान ही हो जाती है। निंग उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। यहाँ ये लोग निंग पे वार करते हैं और निंग किसी तरह से निशुआंग को बचाकर यहाँ से भागता है। और यहाँ रास्ता न होने की वजह से दोनों पानी में कूद जाते हैं और निंग की आँखें खुलती है। गुवा उसे बताता है कि निशुआंग ने उसे बचाया है। यहाँ निंग बोलता है कि वो निशुआंग नहीं है, क्योंकि कल उसने देखा था निशुआंग के शोल्डर पे वो बर्थ मार्क नहीं है, जबकि उसके वाइफ के शोल्डर पे तो एक बर्थ मार्क था, यानी कि ये कोई और है। गुवा को बोलता है कि पता लगाओ। उस दिन खाई में कूदने के बाद निशुआंग के साथ आखिर क्या हुआ था। और निंग यहाँ सोचता है कि निशुआंग की मेमोरी लॉस के बाद ही बिल्कुल चेंज हुई है। और इधर निशुआंग की मेड से बोल दिया कि किंग अब आपकी चिंता करने लगे, इसीलिए तो आपको बचाने के लिए कल उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। शायद अब आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। और निशुआंग देखती है निंग को तो काफी तकलीफ हो रही होती है चोट की वजह से, तो यहाँ वो उसका ख्याल रखती है, जैसे कि निंग को भी काफी अच्छा लगता है। और अब ये सब हैफेंग सिटी पहुँच चुके हैं। निंग निशुआंग को बोलता है तुम यहाँ पर क्यों नहीं हो, तो लोगों से अच्छे से बिहेव करना। और ये लोग जिस जगह पे रुकने वाले हैं उसकी हालत तो काफी खराब होती है। तो निशुआंग बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रहने वाली, के साथ बाकी जगह देखने लगती है। और यहाँ एक रूम में उसे कैफन दिखता है, उसे लगता है कि इसमें लाश होगी। वो डर कर भागती हुई निंग के पास आती है और निंग उससे बोलता है मैंने तुम्हें कहा था मेरे साथ रहो। और अब वो चेक करता है, इस कैफन में सिर्फ मिट्टी होती है। वो निशुआंग को बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर सेफ रहना चाहती हो तो मेरे साथ ही रहो। यहाँ निशुआंग की मेट बोलती है इस जगह की तो हालत बहुत ही खराब है, हम यहाँ कैसे रहेंगे। निंग निशुआंग को बोलता है कि अगर उसे सेफ रहना हो तो उसके साथ ही रहे और इस
जगह को निशांग ने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है और उसे यहाँ एक चूहा दिखता है जिससे कि वो जोर से चिल्लाती है और यहाँ निंग गुवाई और मुशु को बोलता है कि जल्दी से उस चूहे को ढूंढो, पर चूहा तो नहीं मिलता। तो निशांग बोलती है कि अगर चूहे ने मुझे वाइट कर लिया तो निशांग बोलता है कि ठीक है, आज तुम मेरे रूम में चलो, पर निशांग बोलते है कि मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं करूंगी। और अब ये दोनों यहाँ सोते हैं और निशांग निंग को बोलती है तुम्हारा रूम वाकई में बहुत अच्छा है, अब मैं तुम्हारे साथ इसी रूम में रहूंगी। पर निंग बोलता है कल तक वो चूहा तुम्हारे रूम से चला जाएगा और वैसे भी मैं हर दिन फ्लोर पे नहीं सो सकता, अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हें बेड शेयर करना होगा। पर निशांग बोलती है कि मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा और सो जाती है। और अब निंग निशांग को बोलता है कि तुम यहाँ बैठी ही रहोगी। तो निशांग बोलती है कि किसने कहा, मेरे पास बहुत सारे काम है, अब मैं हैफेंग सिटी में अपना एक कॉस्मेटिक शॉप खोलने वाली हूँ, यहीं पर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। निंग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो मुझे अपने साथ लेकर चलो। पर निशांग बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों लेकर जाऊँ। तो निंग यहाँ उसे रेड बीट्स देता है जिसके बदले निशांग उसे अपने साथ लेकर आती है और निशांग निंग को बोलती है कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पहले भी यहाँ आई हो। यहाँ ये दोनों शॉपिंग करते हैं और निशांग कुछ फ्लावर्स भी लेती है। ये लेडी बताती है यहाँ पे फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा महंगे हैं क्योंकि यहाँ पर एक ड्रैगन गैंग है जो कि लोगों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूल करता है। और ये दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आए होते हैं और निंग यहाँ नोटिस करता है इस रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग नहीं होते और कुछ लोगों ने उस पे नजर रखा हुआ है। और निशांग देखती है यहाँ का तो खाना बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है और निंग को बोलती है कि मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगी। और निंग उसे बोलता है कि वो खुद पेमेंट करेगा। फिर भी निशांग यहाँ से चली जाती है और कुछ लोग यहाँ निशांग का पीछा कर रहे होते हैं और ये आदमी निशांग को बोलता है अपने हस्बैंड को समझा देना, अगर उसने हमारे काम में टांग अड़ाई तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो निशांग बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को धमकी देने की। और निशांग यहाँ से भागने की कोशिश करती है, वो गिर जाती है और यहाँ से लिंग गुजर रहा होता है, वो निशांग को यहाँ से बचा लेता है। और यहाँ गुफाई निंग को बताता है फर्स्ट लेडी नहीं मिल रही है और रेस्टोरेंट में जो लोग थे उससे अब निंग पूछताछ करता है और बोलता है कि बता दो मेरी वाइफ कहाँ है वरना मैं तुम लोगों को मार दूंगा। और अब ये लोग बताते हैं कि ये ड्रैगन गैंग के आदमी है और इन्होंने निंग की वाइफ को किडनैप नहीं किया है। और निशांग की आंखें खुलती है तो यहाँ पे लिंग होता है। लिंग उसे बताता है कि उसने उसकी जान बचाई है। तो निशांग उसे थैंक्स कर दी और बोलते है कि तुम हैफेंग सिटी में क्या कर रहे हो। लिंग बताता है कि वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यहाँ आया है। और निशांग बोलते है कि मेरे हस्बैंड को मेरी चिंता हो रही होगी इसलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और निंग यहाँ इस बार में आया होता है क्योंकि उसे इन्फॉर्मेशन मिली कि ड्रैगन गैंग का एक आदमी इस बार का ओनर है, शायद उसे निशांग के बारे में कुछ पता हो। और निंग डायरेक्ट उससे पूछता है कि अगर तुम्हें पता है कि मेरी वाइफ कहाँ है तो मुझे बताओ वरना ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। पर शॉप ओनर बोलता है भले ही तुम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो मुझे ऐसे धमकी नहीं दे सकते, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूं तुम्हें मेरे साथ यहाँ गेम खेलना होगा, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में तुम्हें बताऊंगा और वरना तुम्हें यहाँ सब लोगों के सामने मेरे पैरों पे गिरकर माफी मांगनी होगी। निंग उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ बार ओनर चीटिंग करने के बारे में सोच रहा था लेकिन उससे पहले ही निंग इस गेम को जीत जाता है और बार ओनर बोलता है कि तुमने चीटिंग की है, लेकिन निंग यहाँ प्रूव कर देता है कि बार ओनर ही चीटिंग कर रहा था। और अब निंग उस बार ओनर पे गुस्सा होता है, बार ओनर यहाँ के गर्ल्स को निंग के पास भेज देता है और तभी यहाँ पर निशुआंग आ जाती है। निंग उसे देखकर तो खुश भी था लेकिन डरा हुआ भी क्योंकि निशुआंग यहाँ काफी गुस्से में थी उसे इस तरह देखकर। और अब यहाँ निशुआंग स्टिक उठाती है और निंग को पीटना चाहती है पर निंग उसे बोलता है कि मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मैं तो बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था। गुवाई उसे बचाने की कोशिश करता है और इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में निशुआंग शॉप ओनर को मार देती है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ सारे लोग इन दोनों की फाइट देखकर हैरान हो जाते हैं। सब शौक कहते हैं कि निंग अपनी वाइफ से इतना डरता है और निशुआंग घबरा जाती है क्योंकि उसने शॉप ओनर को मारा था। तो निंग उसे बोलता है कि वैसे भी ये बुरा आदमी है, गेम में चीटिंग कर रहा था। और निशुआंग बोलती है कि तुमसे अभी मेरा हिसाब नहीं हुआ है, बहुत गुस्से में होती है। तो निंग उससे हक करता है और बोलता है कि मुझे तो बस तुम्हारी ही फिक्र थी, तुम्हें ढूंढने के लिए ही मैं यहाँ पर आया था। तो निशुआंग का भी गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है और निंग उसे बोलता है कि अब घर चलो और इस शॉप ओनर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में बहुत सारी लड़कियां निंग को बस देखे जा रही होती है। तो निशुआंग उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है यहाँ सबको पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, जिससे कि निंग स्माइल करता है और वो उसे बता देती है कि उसके एक दोस्त ने उसकी जान बचाई आज। और यहाँ लिंग दोबारा निशुआंग के पास आता है और देखता है कि वो थोड़ी वरीड है। तो निशुआंग उसे बताती है कि वो अपने
शॉप खोलने के लिए जगह ढूंढ रही है। लिंग यहाँ इस शॉप को खरीदता है और वो निशवांग को बोलता है कि मैं तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूँ। तो निशवांग मान जाती है और इधर निंग निशवांग को बताता है कि मिस्टर लू यहाँ का एक रिच मैन है, हमें उसकी बर्थडे पार्टी में कल जानी है। लेकिन निशवांग बोलते कि मुझे नहीं जाना। तो निंग बोलता है कि वहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग आएंगे, अगर तुम चाहो उन लोगों को अपने शॉप के बारे में बता सकती हो, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, इस तरह तुम्हारे बहुत सारे कस्टमर भी बन जाएंगे। तो निशवांग उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। देखता है कि निशवांग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। निशवांग स्पेशली आज तैयार हुई होती है। निंग तो बस उसे देखता ही रह जाता है और निशवांग उसे बोलते है कि वह कैसी लग रही है। लेकिन निंग आंसर करता है कि ठीक ठाक दिख रही हो और चला जाता है, जिससे कि निशवांग को तो काफी गुस्सा भी आता है उसपे। ये दोनों मिस्टर लू को बर्थडे विश करते हैं। निंग यहाँ मिस्टर लू को टॉन्ट करता है क्योंकि उसके रहने के लिए जो प्लेस है जो काफी बड़ा था, उसका इंतजाम मिस्टर लू ने ही किया था। यहाँ मिस्टर लू की डॉटर निशवांग को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। निशवांग देखती है कि उसने अपना फेस कवर किया हुआ है। वो देखती है कि उसके फेस पे तो पिंपल्स हैं। तो निशवांग उसे बोलती है अगर तुम चाहो तो मेरे पास से एक क्रीम है, इससे तुम्हारे पिंपल्स हट जाएंगे। लेकिन उसे लगता है कि निशवांग उसकी इंसल्ट कर रही है। तो निशवांग उसे बोलती है प्लीज एक बार इसे ट्राई करो, उससे ये प्रोडक्ट अच्छा भी लगता है। और निंग यहाँ मिस्टर लू को बर्थडे गिफ्ट में एक बॉक्स में मिट्टी देता है, जिससे कि मिस्टर लू को काफी गुस्सा आता है और वो खुद को कंट्रोल करते हैं। और अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर लू को काफी गुस्सा आता है कि निंग और उसकी वाइफ यहाँ आकर उसकी बेइज्जती करके चले गए। मिस्टर लू की डॉटर उसे बोलती है कि निंग की वाइफ ने उसे जो क्रीम दी अगर वो बुरी हुई तो, और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर अब मिस्टर लू बोलते हैं हमें उससे अपना रिलेशन सुधारना होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम निंग की वाइफ से फ्रेंडशिप करो और तुम उसकी क्रीम को भी यूज करो और उससे जाकर मिलो भी। वो अपने फादर की बात मान लेती है और यहाँ निशवांग निंग को बताती है वो 2 दिनों में अपने शॉप को ओपन कर लेगी। उसका फ्रेंड उसका बिजनेस पार्टनर भी है। निंग उसे बोलता है कि तुम उसे अच्छे से जानती भी नहीं हो, तुमने उससे पैसे कैसे ले लिए, उसके पैसे वापस कर दो, अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और यहाँ वो निंग को कुछ आर्ट्स भी देता है और बोलता है ये यहाँ के अमीर लोगों की लिस्ट है, तुम उनसे जाकर मिलो, वो तुम्हारे कस्टमर बन सकते हैं। और यहाँ ये सब लड़कियाँ देखती है कि निशवांग की स्किन तो काफी अच्छी होती है। अब निशवांग अपने प्रोडक्ट के बारे में सबको बताती है। अभी यहाँ मिस्टर लू की डॉटर आ जाती है। तो निशवांग को बोल तुम्हारा प्रोडक्ट तो वाकई में अच्छा था, यहाँ उसका फेस भी थोड़ा ठीक हो चुका है। ये सब लड़कियाँ पहले से ही मिस्टर लू की डॉटर को जानते हैं और उसके फेस को देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें यकीन हो चुका कि निशवांग का प्रोडक्ट वाकई में काम का है। और मिस्टर लू की डॉटर निशवांग को अपने साथ लेकर जाना चाहती है। यहाँ बाकी सारी लड़कियाँ उसे रोकती है और इस चक्कर में बहुत ही ज्यादा हंगामा होता है यहाँ। और यहाँ निंग को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया है। वो निशवांग को उठाता है और बोलता है मैंने यहाँ तुम्हें लोगों से मिलने के लिए भेजा था, ना कि ड्रिंक करने के लिए। पर निशवांग उससे बोलती तुम बहुत ही अच्छे हो। इधर निशवांग के निशवांग के रियल फादर के बारे में पता लगाते हैं और निशवांग यहाँ निंग को अपना शॉप दिखा दी जो कि आज ओपन हो चुका है। निंग बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा पहला कस्टमर हूँ। तो निशवांग उसे पे करने को बोल दी। निंग बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझसे पैसे लोगी। और निंग उसे यहाँ एक रेड बीट देता है। तो निशवांग उसे हक कर दी और बोलती है कि फाइनली मेरा शॉप ओपन हो चुका है। ये दोनों यहाँ काफी खुश होते हैं। निंग ने यहाँ निशवांग के लिए स्पेशल ऑर्डर किया होता है। तभी यहाँ पे लिंग आता है। निशवांग बताती है कि यही मेरा दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई। निशवांग को पता चलता है कि ये दोनों तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं और निंग उसे थैंक्स करता है उसके वाइफ की जान बचाने के लिए। तो लिंग बोलता है कि वो मेरी दोस्त भी है और लिंग निशवांग को बोलता है तुम पैलेस में रहते रहते बोर नहीं हो जाते। तो निशवांग बोलती है कि थोड़ा सा, पर मुझे निंग के साथ रहना पसंद है। और लिंग निशवांग को यहाँ मीट सर्व करता है क्योंकि निशवांग को तो काफी पसंद है। ये देखकर तो निंग को काफी बुरा लगता है, पर निशवांग को रुकना भी चाहता है। निशवांग बोलती है कि ये खाना अच्छा है और अब निशवांग और लिंग बातें कर रहे होते हैं। निशवांग देखती है कि निंग तो यहाँ है ही नहीं, तो वो भी यहाँ से चली जाती है। यहाँ निंग बेचारा उदास बैठा होता है। तो गुबाई को बोलता है कि अब मेरे साथ रहना बोरिंग है। तो गुबाई बोलता है कि थोड़ा सा। और तभी यहाँ पे निशवांग आती है और वो उसके लिए फूड भी लाई होती है। निंग बोलता है कि मुझे भूख नहीं है। तो निशवांग बोलते है कि ठीक है, मैंने इन्हें तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया। तो निंग अब खाना खा लेता है और निशवांग नोटिस करती है कि निंग तो थोड़ा नाराज है उससे और शायद ये लिंग की वजह से। नेक्स्ट मॉर्निंग निंग ने यहाँ
बहुत सारे फ्लावर्स लाए होते हैं जो कि निशुआंग के फेवरेट है, उसे काफी पसंद आता है। निंग का थैंक्स भी कर दिया और निंग बोलता है कि ये सब उसने नहीं किया है। यहाँ गुवाई बता देता है कि ये सब निंग नहीं किया है। यहाँ निशुआंग खाना खाती है और उसे याद आता है कि उसे कुछ काम है। निंग को बोलते है कि उसे जाना होगा और यहाँ गुवाई निंग को देख रहा होता है। तो निंग बोलता है उसने निशुआंग को खुश करने के लिए सब किया, लेकिन गुवाई बोलता है कि आप जेलस थे इसलिए आपने ये सब किया और वो चला जाता है। और अब यहाँ निंग उसके शॉप पे आता है तो निशुआंग उसे बोलते है कि मुझे परेशान मत करो। निंग बोलता है कि मुझे ड्रिंक चाहिए क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है, पर निशुआंग उसे हाफ कप दे दिया। निंग बोलता है कि कितनी कंजूस हो तुम, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अगर मैं प्यास से मर गया तो निशुआंग उसे बोलती है कि तुम्हें पता है ड्रिंक कितनी महंगी है। और अब वो अपने शॉप का सारा हिसाब उसे दिखा दिया क्योंकि बहुत ही ज्यादा था, कस्टमर्स भी उसके शॉप पे नहीं आ रहे हैं। पर निंग यहाँ देखता है जो इंग्रेडिएंट्स खरीदती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, जबकि उनकी रियल प्राइस तो बहुत ही कम है। तो निंग बोलती है कि मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगी, उसने मुझसे उतने सारे पैसे ले लिए। और वो निंग को बोलते है कि तुम मेरे साथ चलोगे। और ये आदमी ड्रैगन गैंग का लीडर है, उसके पास लिंग आता बोलता है कि मुझे तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना, मैं हेवन सिटी बिजनेस के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लोग बस मुझे परेशान न करें। यहाँ ड्रैगन लीडर को के लोग बता देते हैं कि वाइफ का इसने बचाया था। तो लिंग बोलता है कि मैं उस लेडी को नहीं जानता, बस खतरे में थी इसलिए मैंने उसकी हेल्प कर दी। लिंग बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाया हूँ, बहुत सारे पैसे होते हैं, जिससे कि गैंग का लीडर खुश हो जाता है। और निशुआंग शॉप ओनर को काफी डांट रही होती है, उसने उससे पैसे ठगे हैं, लेकिन शॉप ओनर बोलता है सभी लोगों ने उतने ही पैसे ही पे किए हैं। तो निशुआंग बोलते है कि यहाँ के ऑफिसर को बुलाओ। अब निशुआंग उससे बोलते है कि मुझे सच सच बताना, मैंने तुमसे जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे हैं उसकी रियल प्राइस क्या है। वो आदमी डर जाता है और बताता है सिर्फ 20 टेल्स। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि बाकी लोगों 200 टेल्स पे किए हैं, तक के शॉप ओनर ने भी, यानी कि शॉप ओनर भी इनोसेंट ही है। और तभी यहाँ पे एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाता है और वो इस ऑफिसर को पकड़ लेता है। ये ऑफिसर बताता उसने प्राइस बढ़ा दी कि उसे ड्रैगन गैंग को काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। और अब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते, तभी निंग सुनता है यहाँ कुछ लेडीज बोल रही होती है मिस्टर निंग की वाइफ निशुआंग जीमान की तरह दिखती है, इससे कि वो हैरान हो जाता है। और यहाँ गुवाई निंग को बताता ड्रैगन गैंग ने लोगों को काफी परेशान किया हुआ है, वो कल सुएन हाउस में होगा, हमें उसे पकड़ना चाहिए। और इधर निशुआंग को देखते हैं जिसने कि अपना भेष बदला होता है और सुएन हाउस एंट्री कर दी है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।